भोली को हर सुबह दलदल वाली नरम मिट्टी में समय बिताने की आदत थी, लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि मिट्टी पहले से बहुत पतली हो गई है। अगली सुबह वह पास की दलदली जमीन पर पहुंची। वहां उसने देखा कि पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और पानी का बहाव भी पहले जैसा नहीं था। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि मामला गंभीर है। उसने बिना देर किए प्रांतीय सरकार को तार भेज दिया कि इस शहर में 100 साल की सबसे बड़ी बाढ़ आ सकती है। जब वह तार मेयर के दफ्तर पहुंचा तो उसके सचिव ने उसे पढ़कर मेयर को दिखाया। मेयर ने हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कई महीनों से बारिश ही नहीं हुई थी। उसे लगा कि बाढ़ आना नामुमकिन है, लेकिन प्रांत के बड़े अधिकारी ने जैसे ही देखा कि यह संदेश देश की मशहूर जल विशेषज्ञ भोली ने भेजा है, उसने तुरंत बात को गंभीरता से लिया। उसे भरोसा था कि अगर भोली ने चेतावनी दी है तो हालात बहुत खराब होने वाले हैं। उधर एक किसान ने देखा कि उसके खेत में जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है। उसे यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि आसपास कोई नदी नहीं थी। जब यह खबर भोली तक पहुंची तो वह भागती हुई सरकारी दफ्तर पहुंची। उसने उप मेयर मैसन से कहा कि शहर में बाढ़ आने का खतरा है, इसलिए सबसे पहले अस्पताल खाली करवा देना चाहिए। लेकिन वहां मौजूद विशेषज्ञ एडम ने उसकी बात को बेकार बता दिया। उसका कहना था कि अगर दलदल वाले बांध को उड़ा दिया जाए तो पानी शहर के बीच से नहीं गुजरेगा और दूसरी तरफ निकल जाएगा। भोली ने ज्यादा बहस नहीं की, वह वहां से निकल गई और घर जाने के लिए हवाई जहाज में बैठ गई। जैसे ही जहाज एक नदी के ऊपर से गुजरा, भोली की नजर अपने हाथ में पकड़े नक्शे पर गई। उसने देखा कि नक्शे में नदी जिस दिशा में दिखाई गई थी, असल में नदी उस तरफ बह ही नहीं रही थी। उसने तुरंत नक्शे के छपने का साल देखा। तब पता चला कि वह 60 साल पुराना नक्शा था। अब उसे समझ आ गया कि उसकी पहले की गणना गलत थी और असली खतरा उससे भी बड़ा है। वह उसी रात वापस उप मेयर मैसन के पास पहुंची। उसने बताया कि अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हैं। अगर अभी बांध नहीं उड़ाया गया तो शहर को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। मैसन घबरा गया। उसने तुरंत मिशन पर गए जनरल मार्क को फोन किया, लेकिन सिग्नल इतना खराब था कि उसे बात ही नहीं हो सकी। आखिर आदेश के मुताबिक बांध उड़ा दिया गया। अगली सुबह भोली फिर सरकारी दफ्तर पहुंची। उसने बताया कि पुराने नक्शे की वजह से सब गड़बड़ हो गया। अब बांध उड़ चुका है और शहर में बाढ़ आना लगभग तय है, इसलिए लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह भेजना होगा। लेकिन विशेषज्ञ एडम को लगा कि भोली पागल हो गई है। कल वही बांध उड़ाने की बात कर रही थी और आज कह रही है कि बांध उड़ाना सबसे बड़ी गलती थी। गुस्से में उसने भोली को दफ्तर से बाहर निकलवा दिया। इसी समय वहां से गुजर रही टीवी एंकर एमिली ने यह सब देख लिया। उसे लगा कि यहाँ कोई बड़ी खबर छिपी है, इसलिए वह भोली को अपनी कार में घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में भोली ने एमिली को सारी सच्चाई बता दी कि शहर बहुत जल्द बाढ़ में डूब सकता है। उधर सरकारी दफ्तर में अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि लोगों से सच्चाई कैसे छिपाई जाए ताकि शहर में घबराहट न फैले। लेकिन एमिली ने सारी खबर टीवी पर चला दी। कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। घबराहट कम करने के लिए सरकार ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बाढ़ का खतरा खत्म हो चुका है, शहर पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भोली ने मैसन को लोगों से झूठ बोलते देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने वहीं जाकर उसे एक मुक्का मार दिया। इसके बाद उसने ट्रेन से शहर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन स्टेशन पहुंचने पर उसने देखा कि जो रेलवे लाइन कल तक सूखी थी वह अब पानी में डूब चुकी थी। सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। वापस लौटते समय वह फिर उसी पानी से घिरे फार्म हाउस के पास पहुंची। उसने देखा कि वहां के सभी तहखाने पानी से भर चुके थे। पास ही रेलवे लाइन के किनारे नदी की गहराई मापने वाला निशान लगा था। फार्म हाउस और उस निशान के बीच की दूरी देखकर उसे एहसास हुआ कि खतरा उसकी सोच से भी कहीं बड़ा है। अपना शक पक्का करने के लिए वह अस्पताल गई और वहां से उस इलाके का पुराना रिकॉर्ड निकलवाया। तब उसे पता चला कि उसके घर के पास बनी रेलवे लाइन असल में एक सूखी पड़ चुकी पुरानी नदी के ऊपर बनाई गई थी। यह सुनते ही वह तुरंत सरकारी दफ्तर पहुंची। उसने मैसन से कहा कि यह